इनकी सभाओं में लोग नहीं होते हैं, वोट कहाँ से आ जाता है, ये समझ में नहीं आता है। देश के सामने बहुत बड़ी संकट है और ये संकट सिर्फ वोट चोरी की नहीं है। ट्विटर पर वोट चोरी ट्रेंड कर रहा है। इलेक्शन कमीशन चोर है ऐसी बात लोग कह रहे हैं, लेकिन सिर्फ उतनी बात नहीं है, ये लोकतंत्र के साथ लोकतंत्र की हत्या करने के लिए हम लोगों ने ईवीएम और वोट चोरी को लेकर लगातार आंदोलन किए थे और इस चक्कर में भारत सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार ने और चुनाव आयोग ने आप सब में से बहुत सारे लोगों के चैनल बंद करवा दिए थे या डिमोनेटाइज करवा दिया गया था। जो सवाल पिछले 7-8 सालों से, तकरीबन 2018 से लगातार हम लोग उठा रहे हैं कि ये इलेक्शन कमीशन जो है ना वोट चोरी कर रहा है, हेराफेरी कर रहा है और तमाम तरह के मसले हमने लगातार उठाए। एक वीडियो हमने लाइव डेमो किया था, गौतम साहब उस समय मिनिस्टर थे, इनके घर पे डेमो किया था और वो वीडियो राहुल जी ने स्वयं शेयर किया था। तकरीबन 20 करोड़ लोगों ने देखा था कि कैसे वोट में हेराफेरी हो रही है। अभी राहुल जी ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि कैसे वोट चोरी हो रही है और इलेक्शन कमीशन किस तरह से बीजेपी का एक्सटेंशन ऑफिस बन के काम कर रहा है। जो सवाल हम लोग उठा रहे थे, अगर 2024 में पॉलिटिकल पार्टीज़ ने हमारा समर्थन किया होता तो शायद हम लोग उस समय इस बैटल को जीत लेते। 5 रीजन्स हैं सबसे इम्पॉर्टेंट मशीन में हेराफेरी के अलावा। बूथ मैनेजमेंट, बूथ पर कैसे लोकल लोग, बीजेपी आरएसएस के लोग कैसे मैनेजमेंट करते हैं, डुप्लीकेट मतदाता, फर्जी अमान्य पते। महाराष्ट्र के चुनाव में भी दिख गया, हरियाणा में भी दिख गया, बिहार में जो SIR हो रहा है आप सब जानते हैं। एक पते पर थोक में मतदाता, इनवैलिड फ़ोटो और फॉर्म 6 का दुरुपयोग। ये दुनिया के सबसे बड़ी लोकशाही में ये वोट की डकैती है। ये चोरी भी हम नहीं कहेंगे, ये डकैती है। तो आज ये प्रेस वार्ता है, हम लोग फिर तमाम जगह जाएंगे, इस मुद्दे को उठाएंगे कि अगर वोट का अधिकार ही, जो कि सबसे महत्वपूर्ण अधिकार था, डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में इस पर बहस हुई थी और कई लोगों ने सवाल उठाया था कि इनकम टैक्स और शिक्षा के सवाल को वोट के साथ जोड़ा जाए। डॉक्टर अंबेडकर इसे खिलाफ थे, बोले कि वोट का अधिकार जो है ना वयस्क एडल्ट मताधिकार, एडल्ट फ्रेंचाइजीज, मतलब साइमन कमीशन में जो उन्होंने मेमोरेंडम दिया था उसमें भी कहा था, क्लियरली कहा था कि जो पागल है उसको छोड़कर जो एडल्ट है सबको वोट का अधिकार दिया जाए, एडल्ट फ्रेंचाइजीज। अब ये बीजेपी किसी तरीके से, इनकी सभाओं में लोग नहीं होते हैं, वोट कहाँ से आ जाता है, ये समझ में नहीं आता है। लगातार हम लोग ये सवाल उठाते रहें, अब ये सवाल ये आंदोलन का रूप लेगा और आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम आप सबसे अपील करना चाहते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इसको व्यापक मुद्दा बनाया जाए और जिस तरीके से 2 अप्रैल और 5 मार्च को भारत बंद का आह्वान हुआ था, हम आह्वान करेंगे, लोगों को तैयार करेंगे कि भारत में जितने भी चुनाव आयोग के ऑफिस हैं वहाँ पे 50,000 से 1 लाख लोग जाके इसका घेराव करें, क्योंकि चुनाव आयोग अब संवैधानिक संस्था नहीं, बीजेपी का ऑफिस बन के रह गया है, मनमानी पे मनमानी कर रहा है। हमारे साथ हमारे सभी साथी बात रखेंगे धीरे धीरे और ये आंदोलन पुनः हम लोग फिर जीवित करेंगे। देश के सामने बहुत बड़ी संकट है और ये संकट सिर्फ वोट चोरी की नहीं है। ट्विटर पर वोट चोरी ट्रेंड कर रहा है। इलेक्शन कमीशन चोर है ऐसी बात लोग कह रहे हैं, लेकिन सिर्फ उतनी बात नहीं है, ये लोकतंत्र के साथ लोकतंत्र की हत्या करने के लिए और जो संविधान बचाओ संघर्ष समिति के माध्यम से, जय भीम मिशन के माध्यम से लगातार जो हम लोग 2018 से कह रहे हैं कि इस चुनाव में जो परिणाम आ रहे हैं वो निश्चित तौर से देश की जनता के मन से नहीं है, वो बनाए हुए परिणाम है, मशीन के द्वारा बनाए हुए हैं। और अब तो ये भी पता चल गया है कि देश की एक संवैधानिक संस्था, बार बार संवैधानिक संस्था का नाम लिया जाता है, यानी कि चुनाव आयोग, उसको ये लोग कैसे गैर संवैधानिक बना चुके हैं, इसके अपॉइंटमेंट से हम लोग देख रहे हैं। जिसमें कहा गया था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे, उनको हटाकर 2 मंत्री इस सरकार के, और किसको बनाया, जो कभी सेक्रेटरी थे गृह मंत्री को, वो आज मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। तो ऐसे लोग निश्चित तौर से बिना पक्षपात पूर्ण किए हुए अपने दायित्व को, कर्तव्य को नहीं निभा सकते। ये किस तरह से जनता से छुपाई जा रही है बात। पहले दिन जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस किया, किसी भी गोदी मीडिया के फ्रंट पेज पर वो नहीं था, लेकिन पहले ही दिन
14 करोड़ लोगों ने इस चीज़ को व्यू किया सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से, जिसके लिए हम आपके आभारी हैं और हम चाहते हैं कि इस बात को आगे आप ही बढ़ाएं। दूसरी बात, ये बार बार कहा जा रहा है चुनाव आयोग एफिडेविट मांग रहे हैं। आपने देखा कि जो दस्तावेज राहुल गांधी ने प्रस्तुत किए वो चुनाव आयोग के द्वारा ही दिए गए हैं, आरटीआई और अन्य माध्यम से लिए गए। और उनका हाइट देखिए, जब वो रखा गया वो पुलिंदा, तो राहुल गांधी से भी 1 फीट ऊंचा था, 7 फीट का वो पूरे दस्तावेज थे। और एक एक पन्ने को मिलाकर जो सबूत राहुल गांधी जी ने प्रस्तुत किए, यानी 33,000 से अधिक लोग सिर्फ फॉर्म 6 के मिसयूज से, यानी कि जो पहली बार वोटर बनते हैं वो फॉर्म 6 का प्रयोग करते हैं। उसमें कौन आ रहे हैं? 71 साल की महिला आ रही है जो 5 बार वो वोटर रह चुकी हैं, और इसके साथ और लोग भी ऐसे आ रहे हैं जो निश्चित तौर से पहले बार के वोटर नहीं है, लेकिन मोदी साहब के लिए वो लोग बन गए। इसी तरह से ऐसे लोग जिनके फ़ोटो नहीं दिख रहे हैं, ऐसे लोग जो एक घर में 80-80 लोग हैं, बार बार अभी गोदी मीडिया में ये प्रश्न उठ रहा है कि राहुल जी एफिडेविट क्यों नहीं देते हैं। एफिडेविट दिया गया, अभी हमारे मित्र महमूद पराचा ने दिखाया कि वो स्वयं एफिडेविट दिए हैं। उनके अलावे देश के एक बड़े नेता अखिलेश जी ने आज से 10 महीने पहले एक एफिडेविट देकर कहा कि 18,000 वोटर जो हैं ऐसे हैं जो कि जानबूझ के बनाए गए हैं और उनकी जांच की जाए। चुनाव आयोग ने 1 मिनट समय नहीं दिया, तो ये चोरों का आयोग बन चुका है। बांग्लादेश में जो हुआ, अभी आप लोगों ने जून महीने में वीडियो देखा होगा कि वहाँ के मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ क्या सलूक जनता ने किया, वही सलूक लगता है यहाँ भी होगा। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि बेशर्मी के साथ संविधान को ताक पर रख कर ये बार बार ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। ईवीएम के माध्यम से तो हम जान ही चुके थे कि ये वोटों को मैनिपुलेट करते हैं। जब इनकी चोरी पकड़ी जाने लगी कि चुनाव के आखिरी समय में हर जगह, और जब बैलेट पेपर से चुनाव होता था तो आखिरी समय में ये बता दिया जाता था नंबर के साथ कि कितने वोट आज पड़े, तो ये परसेंटेज में बोलते हैं। और उस परसेंटेज को 10 दिन बाद इस बार लोकसभा चुनाव में लगभग 42 लाख वोट अधिक हर जगह का उन्होंने जुड़वा दिया। तो इसका मतलब है कि इनकी मंशा जो है ये लोकतंत्र को समाप्त करने के लिए है। और संविधान के तहत जिन लोगों ने संविधान की शपथ ली है उनका ये दायित्व बनता है कि वो अपने जान पर भी खेलकर इस संविधान को और इस लोकतंत्र को बचाए। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिहार में SIR इन्होंने किया, सिर्फ जनवरी 2025 में समरी रिवीजन हुआ था, इंटेंसिव किया। इंटेंसिव मतलब गलतियाँ जो है उनको तुरंत ठीक की जाए, 1 महीना में जो हो नहीं सकता था वो इन्होंने कहा कि हम करेंगे। डिजिटल इंडिया बन गया, लेकिन नतीजा क्या आया? नेहा कुमारी हस्बैंड्स नेम हस्बैंड, फलना जी फादर्स नेम ECI। डोनाल्ड ट्रंप का समस्तीपुर में बन गया है वोटर कार्ड। और यही चुनाव आयोग और यही सरकार जो हर जगह कहती है अस्पताल जाइए तो आपको आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा, ट्रेन में चढ़िए तो आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा, हवाई जहाज़ पे चढ़िए तो आपके आधार कार्ड देखे जाएंगे, होटल में चेक इन कीजिए तो आधार कार्ड देखे जाएंगे। लेकिन अभी चुनाव आयोग ने कहा कि आधार कार्ड डबल बन रहे हैं, फर्जी हैं। कौन है शासन में? गृह मंत्री क्या कर रहा है? ये गृह मंत्री जाकर मंदिर का शिलान्यास कर रहा है बिहार में, तो फिर क्यों नहीं पकड़ा? वहाँ पर तो नेपाल बगल में था कि नेपाल से आए लोग जो इन्होंने बताए उसको तुरंत क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? असल में वो नेपाल से नहीं आए थे, वो इनके द्वारा जो लोगों को वोट काटने की मुहिम है, यानी समरी इंटेंसिव डिलीशन यानी रिमूवल ऑफ द वोटर्स, जो SIR ये कर रहे हैं उसमें पकड़ाने का डर था। 2 बात में इनको ये लोग बहुत जल्दी धार्मिक रूप से इनकी भावना आहत हो जाती है। अमित शाह जो जैन है जाके एक हिंदू मंदिर का वहाँ पर शिलान्यास कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, और तिलक लगाने से नीतीश कुमार ने सही किया, इनकार कर दिया था, फोटो दिखाया, तेजस्वी जी ने ट्वीट किया। तो कैसा है, भावना आहत नहीं हुआ कि कोई जैन जाकर और माता सीता के नाम पर हिंदू मंदिर का वहाँ पर जाकर शिलान्यास करे? और अभी देखिए दिल्ली में झंडेवाला में पीछे में 22 तल्ला का
वो बना गया है या नहीं। माता के शिखर से ऊपर अगर दूसरे धर्म का वो कोई व्यक्ति बनाता है, क्योंकि व्यक्ति ही बनाया होगा, आरएसएस कोई संस्था नहीं है, तो परमिशन किसे मिला होगा? एक व्यक्ति को मिला होगा, और वो व्यक्ति माता के मंदिर के शिखर से कई गुना ऊपर पीछे में उस जगह जो कि अरावली हिल्स का रॉक है, जहाँ एनवायरनमेंट के हिसाब से मना है बनाना कुछ भी, वहाँ जब बना दिया तो और माता के ऊपर शिखर से भी 10 गुना ऊपर चला गया, तो भावना आहत नहीं हुई, लोगों की भावना आहत हुई है। लेकिन ये लोग वो हैं जो भावना आहत के नाम पर सिर्फ केस करते हैं और लोगों को परेशान करते हैं। ऐसे लोग हैं जो देश को और लोकतंत्र को मिटाने के लिए कृत संकल्प है, और जिनसे हमारा भी संकल्प है कि हर तरह से हम लड़ेंगे और इनकी एक नहीं चलेगी। इस बार ये पकड़ाए हैं और इनको पकड़ने वाले राहुल गांधी जी हैं, और उनको मैं साधुवाद कहता हूँ। और राहुल गांधी जी एक बार आह्वान करें, देश की जनता सड़कों पे होगी, हम जानते हैं, हमारे मित्र भी जानते हैं। और इसी बात से मैं पुनः जय संविधान कह के अपनी बात समाप्त करता हूँ।